जहन दोस्तों, एक फौजी जिसकी नौकरी 11.5 साल 10 साल में होती है शादी और बीवी करती है परेशान और भाग जाता है घर से, यूनिट से, और 16 साल झुग्गी झोपड़ियों में समय निकालता है और इसी बीच उसकी पत्नी उसे मृत घोषित कर देती है, फैमिली पेंशन लेती है। और जब मामला एक समय ऐसा आता है, यानी आज से 4 दिन पहले, वह फौजी जिंदा होकर अदालत के सामने खड़ा होता है, बोला कि मैं जिंदा हूं, मेरी बीवी ने मुझे परेशान किया और मैं एक रेजिमेंट ऑफ पार्टी का गनर हूं, मुझे मृत घोषित कर दिया गया। आखिर कैसी एक रोचक कहानी है, सब लोग हैरान हैं, यानी जज साहब भी परेशान है, आरटी रिकॉर्ड परेशान है, यूनिट परेशान है, घर वाले परेशान है कि आखिर 16 साल बाद, 16 साल पहले गुम हुआ, मृत हुआ व्यक्ति कैसे जिंदा होके वापस आ जाता है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हो कि शादी से भागकर रेलवे स्टेशन और झुग्गियों में मैं रहा हूं, 16 साल बाद लौटा मृत सैनिक। यानी हर जगह इसकी खबर फैल जाती, लोग देखने जाते हैं कि आखिर 16 साल का संघर्ष, यानी 14 वर्ष तो श्री राम ने वनवास काटा, एक फौजी इतना अपनी बीवी से परेशान हो जाता है। और वह बीवी जो रेलवे स्टेशन पे भी जब पति को छोड़ने जाती है तो पति उसके लिए रोता है, जैसा कि ये वीडियो वायरल हो रहा है। आइए हम आपको ये स्टोरी सुनाते हैं। ये स्टोरी कहानी नहीं, ये हकीकत है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में 16 साल से मृत माने जा रहे सेना के जवान सुरेंद्र पाल सिंह पंजाब की एक अदालत में अचानक सामने आ जाते हैं और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं और लगाते हैं अपनी पत्नी पर। कहते हैं मैं जिंदा हूं, मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह है, मुझे मरा घोषित किया गया है श्रीमान, मेरी जगह फैमिली पेंशन ले रही मेरी वो बीवी जो हकदार नहीं है, उसने मुझे तड़फाया, तरसाया और दहेज एक्ट लगा करके कई मुकदमे लगाए, यूनिट हमें परेशान करती रही, सेना के अंदर हमने गुहार लगाई, लेकिन मुझे मजबूरन कदम उठाना पड़ा कि मैंने अपनी बीवी छोड़ी, 1 साल का बच्चा छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी, माता पिता छोड़े, इस दुनिया से भरोसा उठ गया कि यानी जिस बीवी के लिए, जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी और सब कुछ अर्पण कर दिया, वो बीवी हमें लगातार पैसे के लिए प्रताड़ित करती रही, परेशान करती रही। तो मुझे दुनिया पर भरोसा उठ गया और मैंने ठाना कि नहीं, अब हम ये नौकरी भी छोड़ेंगे और इसको भी छोड़ेंगे, और जाकर के बिहार में, उत्तराखंड में अकेला जीवन बिताया, झुग्गी झोपड़ियों में बिताया, मांग कर रोटी खाई। लेकिन अचानक उसका जमीर जाग जाता है और किस तरीके से फेसबुक और सोशल मीडिया की मदद से वो यहां पर पहुंचता है और अचानक ये मामला फिर सामने आता है। तो दोस्तों, इसी मामले को चंडीगढ़ में मैं कभी मरा नहीं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले सेना के जवान सुरेंद्र सिंह 16 साल पहले गायब हुए। दहेज के मामले में लापता होने के बाद पंजाब के पठानकोट रूम में वो पहुंचे। अधिकारियों और परिवार के लोग देख करके हैरान हो गए, परेशान हो गए कि आखिर ये कहां से आ गए। सेना के रिकॉर्ड में उनकी पत्नी द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और वह विधवा पेंशन ले रही है, पारिवारिक पेंशन ले रही है। कुछ महीने पहले अदालत के सामने समर्पण किया, अब उनकी पहचान वापस करने की मांग है। अब बात कोर्ट कह रहा है, सेना करी आखिर यही जवान है या दूसरा, हुलिया भी चेंज है। अब इसकी अदालत ने दोबारा 23 तारीख तक, यानी आज समझ सकते हो, आज से 3 दिन बाद सेना से रिकॉर्ड मांगा है, पंचायत से रिकॉर्ड मांगा है और पुराने रिकॉर्ड को लेकर उसकी पत्नी को और सबको बुलाया है। दोस्तों, अब आगे क्या होगा, लेकिन स्थिति उन्होंने क्या कहा। पठानकोट के घो गांव के निवासी अपनी पत्नी मीना कुमारी द्वारा लगाए गए दहेज संबंधी आरोपों के बाद उत्पीड़न के कारण घर से भाग गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि मैं उदास था, मेरी पत्नी ने मेरे माता पिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न मामला कराया और मैं जहां रह रहा था वहां पर यह केस जाता है। यूनिट में कई तरह के हमारे ऊपर प्रेशर डाले जाते हैं। मैंने दुनिया, घर, सब कुछ छोड़ दिया, मेरे माता पिता को टॉर्चर किया जा रहा था, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा था, सच्चाई कोसों दूर थी हमसे। मुझे लगा कि नहीं, अब मैं गुजरात, महाराष्ट्र, कई रेलवे स्टेशनों की झुग्गियों में रहा, मांग कर रोटी खाई। और उन्होंने कहा है कि मैं सेना की 32 मीडियम रेजिमेंट के अंदर मैं जॉब करता था और लगभग 11.5 साल तक की सेवा के बाद मेरे साथ ये घटना घटती है और मैं लापता हो जाता हूं। जब मैं गया था मेरा 1 साल का बच्चा था, आज मैं लौटा हूं तो मुझे पता चला कि वो 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, शायद वो मुझे पहचानेगा या पिता मानेगा या नहीं मानेगा, ये बात की बात है।
माता पिता के जो आरोपी थे 10 जनवरी 2014 को उनके माता पिता को बरी कर दिया गया था। लेकिन अब ये मामला 23 तारीख को सामने आएगा। इसके ऊपर पूरी तहकीकात होगी। आखिर क्या निर्णय होगा? क्या सेना इसको रखेगी? क्या जो फैमिली पेंशन है इसकी पेंशन बनेगी? क्या तमाम मामले जो उलझे हुए हैं अब वो किस तरीके से सुलझेंगे, ये वक्त बताएगा। धन्यवाद।